तो वेलकम एट इंजीनियर्स एकेडमी। और आज हम बात थैंक यू करने सर। वाले हैं रीशु से, जिन्होंने गेट में एक अच्छा रैंक लाए हुए हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं। और रीशु आप लोग को बताएंगे कि उनका जर्नी कैसा रहा, यहाँ तक उन्होंने कैसे रैंक ये अचीव किया, इसके पीछे उनका मेहनत स्ट्रेटजी क्या है। तो रीशु, आप थोड़ा पहले बेसिक बताएं कि आपने ये तैयारी या जो भी प्लानिंग आपका कैसे था, मतलब आपने किस तरह से स्ट्रेटजी को लेकर इस तरह का रैंक लाए हो? सर मैं जब बीटेक कर रहा था तो सेकेंड ईयर में मैंने एक सीनियर से मतलब कांटेक्ट किया था। ठीक है, तो उन्होंने काफी ज्यादा मेरे को मोटिवेट किया कि आप गेट की तैयारी कर सकते हो। और मेरा सर बैकग्राउंड ना डिप्लोमा से है। डिप्लोमा टू ओके ओके। डिग्री मैंने किया है। अच्छा अच्छा। ठीक है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल देन डिग्री। तो इसलिए उन्होंने बताया कि गेट में मतलब अच्छी रैंक आने से पीएसयू वगैरह मिल जाती है अच्छी। मैं हम्म टारगेट पीएसयू ही था स्टार्टिंग से ही, तो हम्म मैंने ऑलमोस्ट हम्म। थर्ड ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। लोकल एक अच्छा अच्छा। कोचिंग ली थी, तो उसने उतनी अच्छी नहीं बट ऑलमोस्ट हेल्प किया था। तो गेट 2020 में मैं अपियर हुआ था। ठीक है, तो उसमें रैंक ओके उतनी अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन की थी गेट 2021 के ओके लिए। ओके ओके। ऑनलाइन बैच लिया था मैंने गेट ट्वेंटी अच्छा वन अच्छा। के लिए। और फिर हम्म। लगभग 6 महीने का कोर्स मैंने किया था, तो उस टाइम मेरे को काफी इम्प्रूवमेंट दिखा। और गेट 2020 में मेरी रैंक थी 5540। ओके, मतलब आपने जब 2020 में गेट दिया था उस समय आपका 5,000 के हाँ आसपास रैंक था, और हाँ। फिर वहां पे आप ठीक है। 500 रैंक तक आए। तो एक बार आपको हम्म कभी ऐसा लगा क्या कि मेरे से अब संभव नहीं है 5,000, हम्म। मतलब शायद मेरा लेवल सही नहीं है, मेरे को तैयारी नहीं करना चाहिए, ऐसे थॉट कभी माइंड में आए होंगे? हाँ सर, वो तो आते ही हैं बट मतलब ऐसे टीचर्स ऐसे सीनियर्स ऐसे उनसे ना मोटिवेशन काफी मिलती रहती थी। ठीक है, वो लोग, नहीं आप अच्छे कर सकते हो। अ, हाँ हाँ। आपको मतलब थोड़ा सा और टाइम देना होगा, मेहनत करना, पेशेंस रखना होगा। मतलब मेन इसमें ना पेशेंस का ही गेम होता है सर। ठीक है। ओके। अच्छा, एक चीज आपको और भी और प्रॉब्लम आया होगा कि जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय 2020 और 21 के बीच में जो ये कोविड को लेकर भी एक हाई और लो यस। वाला कंडीशन दिख रहा होगा कि यार तैयारी सही चल रहा है कि नहीं, लेकिन आपने ऑनलाइन मोड चूज किया होगा तो हाँ क्लासेस तो लगभग आपके रेगुलरली चल रहे थे, उसमें हाँ प्रॉब्लम नहीं सर, आया? उस टाइम तो मतलब काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ था। मतलब कि एक्चुअली उसमें मैं डर गया था कि क्या हम्म होगा आगे, क्या करना है, कैसे होगा, कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर मैंने मतलब हम्म इंजीनियर्स एकेडमी का ही ऑनलाइन ये कंसल्टेशन के लिए हम्म। मैंने फॉर्म भरा था। तो मेरे को सर ने कॉल किया कि आप ऑनलाइन ज्वाइन ओके कर ओके। सकते हो। तो मैंने हम्म कोर्स ली। फिर उसके बाद मतलब हम्म। काफी अच्छी लगी मेरे को। फिर प्रिपरेशन काफी बूस्ट हुआ उससे मेरा। तो फिर वो डर खत्म हो गया, और बीच में ओके। फिर सर लोग का मोटिवेशन मिलते रहता था कंटिन्यूअस। तो उससे प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिली। हम्म। यस तो सर। आप क्या कॉलेज से ही तैयारी स्टार्ट कर दिए थे क्या, मतलब एक आपने यस जब सर, कॉलेज से लिया मैंने था? कॉलेज से ही शुरू कर दिया था मैं प्रिपरेशन। ऑलमोस्ट थर्ड ईयर से शुरू किस कर दिया था किस मैंने प्रिपरेशन। थर्ड ईयर से आपने स्टार्ट कर दिया? तो यस मतलब स्ट्रेटजी कैसे होता था, कैसे आप सेमेस्टर भी मैनेज करते थे और साथ में एक्स्ट्रा सर, पढ़ाई जो हमारी भी आप? क्लासेस मतलब वीकली चलती थी। एक कोचिंग मैंने ज्वाइन किया था लोकल। तो वहाँ पे ओके ओके ओके। एक मतलब कुछ वीकली क्लासेस चलती थी सैटरडे संडे को। ठीक है, और ओके सेमेस्टर ओके। में सर आपको पता ही है, ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से वो हो जाता है, तो उसको मैं मैनेज कर लेता था। और ग्रुप्स डिस्कशन वगैरह भी चलते थे उस टाइम से। तो ओके ओके। उससे मतलब उतना ज्यादा हेल्प तो नहीं, बट हाँ 5000 रैंक तक तो मैं कॉलेज के टाइम में पहुंच गया था। हम्म। मतलब आपको एक चीज हम्म। लग गया था कि मतलब एक कॉलेज के साथ आप 5,000 रैंक लाए हो, तो यदि समय दोगे तो इसको अच्छे में कर सकते हो। हाँ यस सर, ये मैं समझ गया था अच्छी तरीके से, तो इसलिए मैंने टाइम दिया खुद को। फिर बीच में कोविड के कारण डिस्टरबेंस हुआ। फिर काफी अभी और सर मतलब अभी तो और बात होगी आगे। ओके। अब मेरे को आप अभी आप ये बताएंगे कि जैसे मान लीजिए हम लोग तैयारी करते हैं कोई भी पेपर के लिए, तो एक स्ट्रेटजी ठीक है। सेट करना होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कितने दिन में सब्जेक्ट को खत्म कर देना है, या कोचिंग के साथ हम्म। साथ करना है, या पैरेलली एक सब्जेक्ट पढ़ें या दो सब्जेक्ट स्टार्ट करें। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेटजी होते हैं और ये पर्सन यस टू सर। पर्सन वेरी करता है। यस आपका सर। अपना पर्सनल स्ट्रेटजी क्या था, मतलब आपने कैसे इन सब चीजों को, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि सर दो सब्जेक्ट स्टार्ट करें कि एक सब्जेक्ट स्टार्ट करें, कोचिंग के साथ नहीं चल पा रहे हैं, वहां जल्दी हो गया, मेरा नहीं हो पा रहा, इस तरह की बहुत सारी बातें आते रहती है माइंड में। तो उसके बारे में आप हम्म। थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे?
कि मतलब आपका क्या सर पर्सनल स्टडी देखिए, था? एक्चुअली एक्चुअली मेरे साथ सर क्या हुआ था कि फिर मैंने गेट 2021 में दिया पेपर, तो वहां पे ओके। मेरी रैंक आई 2900। अच्छा, मतलब ठीक अपने है, स्टेप वाइज स्टेप चीजों को धीरे 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 ये हाँ किए हो। 2900 ओके। आया मेरा, मतलब एक्चुअली वहां पे। हम्म, और उसके बाद फिर मैंने ये मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली थी गेट खराब होने की वजह से। 2020 प्लेसमेंट हो रखा था मेरा कॉलेज से। ठीक है, तो अच्छा अच्छा। मैंने मतलब गेट खराब हुआ, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद में ओके। फिर जॉब के साथ ही प्रिपरेशन कर रहा था मैं। ठीक है, तो एक्चुअली और मैंने प्रिपरेशन ऑलमोस्ट अगस्त से शुरू की थी, लास्ट 6 मंथ, क्योंकि सब कुछ पढ़ा अच्छा हुआ अच्छा। था, ये फिर सिर्फ रिवाइज करना था। और टेस्ट सीरीज हम्म, मतलब बता रहे थे, सर से बात होती रहती हम्म। थी, अविनाश सर से ओके ओके। वगैरह सर से, तो वो बता रहे थे कि टेस्ट सीरीज हम्म, कैसे कब लगाना है। तो उनके गाइडेंस में मैं हम्म, मतलब करते रहता था रेगुलर चीजें। टेस्ट सीरीज लगाता था, रिवाइज अच्छा। करता था, टेस्ट सीरीज लगाता था, बस। हम्म। उसके बाद फिर लास्ट टाइम में लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने। 2021 वाला अच्छा वही अच्छा। शॉर्ट नोट्स था मेरे पास, तो बस उसको रिवाइज करके टेस्ट सीरीज रिवाइज करते थे, और फिर वही सब, और क्या। ओके, अच्छा एक चीज और, जैसे ये शॉर्ट नोट्स बनाने का जो तरीका होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम्म, खुद का अपना शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, कुछ होता क्या है कि आप बनाए हो, आप ही से कोई हम्म, और ले लिया और उसको पढ़ने लगा। तो क्या मतलब खुद हम्म। से बनाया हुआ अपना शॉर्ट नोट्स ज्यादा बेनिफिशियल होगा, कि मतलब कहीं से भी कोई एक बना लिया उसी को हर कोई पढ़ रहा है तो फायदेमंद है? नहीं, वो कभी नहीं काम आता है दूसरे वाला, वो अपना ही बनाना पड़ता है सर। वो शुरू में ओके। स्टार्टिंग मेरे को काफी दिक्कत हुई थी समझने में, फिर मैंने सर हम्म लोग से गाइडेंस ली, तो कैसे बनाना है मैंने हम्म बनाया, फिर टाइम दिया, उसमें टाइम लगता है, बट वो शॉर्ट नोट्स हम्म। एकदम शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से तो मैंने बनाया मेहनत करके। और वो स्टार्टिंग में तो लगती थी मेरे को अजीब, मतलब करने में लगती थी क्या कर रहा हूँ मैं, एक ही चीज को बार बार लिख रहा हूँ। लेकिन एक बार जब बन गया, वो एक तैयार हो गया, यहाँ एक दिन हाँ में पूरा हाँ। रिवाइज हो सकता है, तो वो चीजें ओके मेरे ओके, को काफी मतलब हेल्प मेन की आपको शॉर्ट नोट्स। रिवीजन के खुद लिए से ही शॉर्ट नोट्स मतलब बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल खुद का अपना शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, और हमेशा हम्म, उसको अपने पास रखें, जब भी रिवाइज करना है अपने हम्म, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें, बार हम्म, बार अपने हम्म। मेन नोट्स को ओपन करने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है उससे, और एक एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट हो जाता है कि इतना सारा फिर ये वो छोटा सा, जितना ओके। कॉन्साइज वे में अगर आपके पास मटेरियल है, आप उसको हम्म। पढ़ सकते हो। अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया उसको पहले, तब तभी हेल्प करती है। हम्म, आपने अच्छे से अगर पढ़ लिया है, फिर उसको कॉन्साइज वे में आप देखो, तो वो काफी ज्यादा हाँ हेल्प हाँ। करती हैं चीजें। ओके तो इस तरह ओके। से मैंने किया सर। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, आपने बोला कि लास्ट अगस्त से आपने फिर से तैयारी स्टार्ट किया था, आप जॉब भी कर रहे थे हम्म, साथ में, यस सर। आखिर आप टेस्ट सीरीज लगाना कब स्टार्ट किए? मतलब एक होता है ना, कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि एक बार सिलेबस खत्म कर लेंगे तब टेस्ट सीरीज देंगे, कुछ होते हैं कि हम्म, नहीं, साथ के साथ जैसे जैसे हो रहा है टेस्ट सीरीज देने दो, सिलेबस साथ के साथ चलते रहेगा, रिवीजन होते रहेगा और टेस्ट सीरीज भी लगातार देंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने फुल टेस्ट को बचा कर रखते हैं कि एकदम लास्ट में देंगे, जनवरी में देंगे, फरवरी में देंगे, और फाइनली वो दे भी नहीं हम्म। पाते हैं। इस तरह का भी सिचुएशन बहुत नहीं। स्टूडेंट के साथ होता है, तो आपका हम्म। क्या स्ट्रेटजी था? सर टेस्टेज मैंने स्टार्ट कर दिया था, अगस्त से ही शुरू कर दिया था मैं टेस्टेज लगाना, क्योंकि मैंने पहले से भी पढ़ रखा था ना। पहले से पढ़ रखा ओके था, ओके। और मेरे को पता था कि लास्ट में फिर टाइम नहीं मिलता है देने का, और काफी ज्यादा टेस्टेज होते हैं। कम से कम 2 टेस्टेज तो हम्म। मतलब लेते ही हैं सब। तो ओके ओके। पार्ट वाइज होता है, तो सारा मैंने दिया था फुल एकदम कंप्लीट। एक भी मैंने नहीं छोड़ा, टेस्टेज में सब लगाया। तो मैंने अगस्त से ही शुरू अच्छा कर तो दी थी टेस्टेज लगाना। और फिर लास्ट ओके, में सिर्फ जैसे फुल लेंथ बचे थे, तो फुल लेंथ मैंने जनवरी में वही 10 दी थी। टोटल 15 थे, उसमें हम्म। से 10 फुल लेंथ मैंने दी थी। ओके, तो कभी ऐसा फील हुआ क्या कि जैसे आपने टेस्ट दिया और आपका मार्क्स थोड़ा कम आया, तो आपको लग रहा होगा कि यार तैयारी सही हम्म, नहीं चल रहा है, या क्या है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? एक दो बातें आते हैं मन में, इस तरह की बातें भी आती होंगी। ये सब बिल्कुल आता तो था कभी ऐसा? टेस्ट सीरीज से। बिल्कुल आता हम्म था। मतलब लगता था हम्म कि क्या पढ़ रहे हैं, कुछ मतलब नंबर कम आते थे उसमें टेस्ट सीरीज में। तो फिर सर से बात करता हम्म था, मतलब कि क्या कर ऐसे हो रहा है, क्या करें। तो मोटिवेट कर देते थे कि नहीं ठीक है, वो सब टेस्ट सीरीज का मार्क्स उतना मैटर ये नहीं करता है, बस उससे चीजें कॉन्सेप्ट वाइज, मतलब एक ओके। इन्वायरमेंट में टेस्ट सीरीज दो, जिस इन्वायरमेंट में, हम्म मतलब जिस इन्वायरमेंट में गेट होता है, उस इन्वायरमेंट में खाली हम्म टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो आप। ठीक है, उस तरह हम्म से अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, नंबर तो कम आना वो सब मैटर नहीं करता है, टेस्ट सीरीज का बिल्कुल नहीं मैटर करता है। एग्जाम एग्जाम का एक अलग ही एटमोसफेयर होता है ना सर। तो टेस्ट सीरीज से बस हम्म। लर्निंग आउटपुट आप जितना ले सकते हो, मैंने वही चीजें बिल्कुल, सीखी मतलब एक और तरह उसको से अप्लाई किया। आपका प्रॉपर एग्जाम में कैसे पैटर्न चल रहा है, क्या टाइमिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व हम्म, कर रहे हैं, या
एग्जाम प्रेशर ले पा रहे हैं कि नहीं, ये सब का एक तरह से जस्ट लाइक आपका प्रैक्टिस चल रहा है। एक चीज और मैं प्रैक्टिस है, आपसे बस जानना टेस्ट इज चाहूंगा, प्रैक्टिस। आपने टेस्ट दिया मान लीजिए किसी पेपर में और आपके कुछ क्वेश्चन बने और कुछ क्वेश्चन नहीं बने, तो टेस्ट के बाद जो आपके क्वेश्चन नहीं बनते थे उस पे आपका फोकस होता था क्या कि आखिर बना क्यों? मतलब टेस्ट का बिल्कुल सर। एनालिसिस उस करते थे आप? हाँ सर, मतलब मैं उसी समय करता था एनालिसिस एकदम, टेस्ट के बाद चाहे जो भी हो जाए, खाना खाने के टाइम में छोड़ के एकदम उसको हम्म। करना ही है। लगता है उस हाँ, टाइम क्योंकि ना कि मेरे सर मतलब। अकॉर्डिंग भी लगता है ना कि ये चीज ज्यादा हाँ। इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन और वो बन चीज रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, वो इसलिए है क्योंकि आप 3 घंटे देने के बाद फिर दिमाग में बस ये आता है कि उठो यहाँ से। लेकिन वो चीज मैं बिल्कुल। स्टार्टिंग में जब कर रहा था स्टार्ट, तो उस समय तो नहीं हो पाता था, लेकिन ये सेकंड थर्ड टाइम था तो मैं बैठ के ही हमेशा मतलब उसको कंप्लीट करता था, 4 घंटे 5 घंटे जो भी हो जाए, जैसे भी हो हम्म, सोल्यूशन करके मतलब उसको समझता था उसी टाइम पे। तो ये चीजें काफी हेल्प करती है, और फिर जब होने के बाद कंप्लीट हो जाता है ना वो, तो फिर लगता है कि हम्म, हाँ, ये एक चीज मेरा कंप्लीट हो गया। नंबर चाहे जो भी है, मैंने ओके। सीखा काफी हाँ, कुछ। मतलब जो आपसे नहीं बना या जो आपसे गलती हुआ उसको आपने सीख हाँ लिया, वही, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सीख लिया। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है। कंसेप्ट कुछ कुछ तो छिपे हुए रहते ही है, हर चीज बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको नहीं मिल जाती है इसी की वजह से। ओके ओके। अच्छा रिशु, मान लीजिए कि कभी आपको कोई कि आप जैसे जो जूनियर्स हैं आपके, या जैसे आपने बोला कि हम्म। आपको भी कोई सीनियर ने सजेस्ट किया, गाइड किया, तो यदि एक बिल्कुल जूनियर बिल्कुल। के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें कि मतलब उनको कैसे, मतलब यदि कॉलेज फर्स्ट ईयर में है तो उनका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? मतलब फर्स्ट ईयर से आपको जैसे अभी लग रहा होगा कि आपने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया तो थोड़ा गलती कहीं भी लग रहा होगा, या जो भी चीजें कुछ, क्योंकि सबसे ज्यादा खुद से एनालाइज आदमी कर पाता है कि हमने कहाँ कहाँ गलतियां की। हम्म तो आप हम्म आज जिस हम्म जगह पे पहुंचे स्टेप वाइज स्टेप कर कर जैसे भी, तो आपको अब हम्म लग हम्म। रहा होगा कि आने वाले को कुछ वैसा गाइड करूं ताकि उनसे वो गलती ना हो जो आपने कभी किया होगा। तो क्या स्ट्रेटजी सर, होना चाहिए? मतलब मेरा कहना है सही टाइम तैयारी का क्या है? क्या फर्स्ट सही सेकेंड ईयर से टाइम लग जाना मतलब चाहिए? सेकंड नहीं, फर्स्ट ईयर से लगने का सर जरूरत नहीं है। मतलब थर्ड हम्म, ईयर हमको लगता है 2 साल थर्ड फोर्थ ईयर होता है ना, थर्ड ईयर बेस्ट टाइम है। मैंने गलती की थी उस टाइम, मतलब उतना सीरियस तो नहीं होता था, सीरियस नहीं रहता था मैं हम्म, लेके। लेकिन अगर ओके। प्रिपरेशन करना है तो थर्ड ईयर से अगर आप सीरियसली करोगे, एक कॉलेज स्टूडेंट थर्ड ईयर से अगर सीरियसली प्रिपरेशन करेगा, हम्म, मतलब खुद से भी कर सकता है और विद हेल्प ऑफ एनी कोचिंग भी कर सकता है, दोनों बेनिफिशियल है। तो थर्ड ईयर बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, उस समय आप मतलब टॉप 100 में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ चीजें ओके। सर तो अभी मतलब जैसे, हाँ पर्सन बोलिए। टू पर्सन वेरी करता है ना, तो हम्म। हम्म, वो प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा थर्ड ईयर से अगर आप ज्वाइन करते हो तो बेस्ट। ओके। एक चीज ये भी जानना था मेरे को कि जैसे आप रिवीजन जब करते थे, जैसे आपका सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो आप हम्म। रिवीजन करते थे तो क्या मतलब एक साथ दो सब्जेक्ट को लेकर चलते थे पैरेलली, या रिवीजन का क्या टारगेट होता था? कुछ स्ट्रेटजी उस पे भी बनाए थे अपने कि मेरे को स्ट्रेटेजी, कैसे हाँ रिवाइज? सर। मतलब मैंने टोटल सब्जेक्ट 12 13 सब्जेक्ट को 4 भाग में बांट दिया था मैं, एक थर्मल पार्ट, एक डिजाइन पार्ट, और एक ओके। प्रोडक्शन, ठीक है, और एक अलग से मैथ सेफ्टी वगैरह। तो उसमें से क्या करता था, एक दिन में मैं 2 सेक्शन को चुनता था, ठीक है, 2 सेक्शन को मतलब हाफ हाफ टाइम में उसको रिवाइज करता था मैं, और उसके मोस्टली शॉर्ट नोट्स या फिर उसके क्वेश्चन बना लिए। और मिनिमम क्वेश्चन सर एक स्टूडेंट को अगर प्रिपरेशन करनी है गेट की, तो गेट तो न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है, उसमें होता क्या है कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही आता है, तो एक दिन में अगर प्रिपरेशन कर रहा है कोई, तो एक दिन में कम से कम 30 to 40 प्रॉब्लम तो उसको बनाने चाहिए, मिक्स, ओके, मैंने 30 से 40 क्वेश्चन डेली लगाए। एक दिन में मिनिमम। और बाकी तो उसकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि वो अगर और ज्यादा लगा सकते, तो लेकिन लगाने चाहिए डेली। ये आपको काफी ज्यादा ओके। हेल्प करेगा प्रिपरेशन में, मेरे अच्छा। अकॉर्डिंग सर ये चीज है। नहीं नहीं, आपके अकॉर्डिंग तो मतलब आपने उसको अभी प्रूफ किया है ना, तो मतलब आपका अकॉर्डिंग गलत थोड़ी होगा। आपने इस चीज को अभी प्रूफ किया है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं आपका अकॉर्डिंग सही ही होगा। ले रहे हैं और क्योंकि आप ज्यादा बेटर वे प्रैक्टिस में चीजों को बता पाएंगे। ज्यादातर एग्जाम में प्रैक्टिस ही काम आता है एक्चुअली सर, कुछ नहीं, हम्म। जितना आप प्रैक्टिस कर सके हो वही काम आता है, क्योंकि वहां पे अच्छा। एक प्रेशर में उस एनवायरनमेंट में एग्जाम देना काफी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है ना, और इस इसलिए बार का प्रैक्टिस जितना पेपर कर भी थोड़ा रखोगे सा, बस वही काफी है। इस बार का पेपर भी थोड़ा टफ मेरे था, को अच्छा लग रहा था। मतलब पेपर भी थोड़ा 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 लेवल में दिया सर गया था। लेवल बहुत क्या अच्छा समझे? दिया था इस बार, ठीक है, हाँ वही काफी चीज अच्छा है, मैंने लेवल था। रटा रटाया वाली बातें नहीं थी कि आपने नहीं। रटे हो तो आपका काम हो जाएगा, नहीं। तो जो बच्चा कंसेप्चुअल प्रैक्टिस क्लैरिटी करेगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हम्म, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो लंबे सवाल लगे, जो शुरू से बनाने का आदी है, प्रैक्टिस किया हुआ हम्म, है लंबे लंबे सवाल, हम्म, उसके लिए हम्म, ये वाला पेपर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था, मतलब ये 2022,
गेट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब जो लंबे लंबे सवाल स्टार्टिंग से ही बनाने चाहिए। मतलब अप्रैल में से अगर आप स्टार्ट करो, अभी से जो प्रिपरेशन शुरू कर रहा है नेक्स्ट 2023 के लिए, उसको अभी से लंबे लंबे सवाल लगाने चाहिए। मतलब ईएस के सवाल लगाने चाहिए, फिर अगस्त से फिर उसको मतलब गेट के सवाल लगाने चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग भी क्लास में जनरली फोकस करवाते भी हैं, कि बच्चों को स्टार्टिंग से कन्वेंशनल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराएं। कन्वेंशनल, मतलब बिल्कुल गेट इंजीनियरिंग वाले सर्विसेज सवाल के इजी मेंस, रहते हैं। बिल्कुल इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस बनाओ, सब्जेक्टिव बनाओ आप, हाँ, उससे आपका आईएएस हो के जाएगा। सब्जेक्टिव बना सकते हो। बिल्कुल, एनएटी फॉर्मेट, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन हो जाएं, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन हो जाएं, वो सब आपके इंप्रूव हो जाएंगे वहां। वही सर, वही तो तो मतलब इम्पोर्टेंट है। आपने मतलब एक तरह पे मेंस के क्वेश्चन लगाए थे, और आईएएस हाँ, मैंने इंटरनेशनल लगाया, आईएफएस का लगाया था मैं। आईईएस का पूरा तो नहीं लगा पाया था, लेकिन आईएफएस का मोस्टली लगाया था, और आईईएस का भी 70% क्वेश्चन लगाया था मैं आईईएस का। मतलब वो आपको काफी पे किया, और मेरे ख्याल से इस बार के हाँ, गेट पे तो पे किया ही होगा। किया इस ही बार के है। तो पेपर में क्लियरली देखिए, पे किया है, कोई ये नहीं। हाँ, और वो सर एक्चुअली होता है क्या है ना, कि आपने जो प्रैक्टिस पहले से कर रखी है, मतलब हम्म, पहले से जो कर रखी है वही काम आता है। आप 10 दिन पहले अगर सोचो कुछ पढ़ के गेट में हम अप्लाई करते हैं, वो काम आ जाए हम्म, 5-10% वो ही है, लेकिन पहले से जो प्रैक्टिस कर रखी है वही काम आता है एग्जाम। तुरंत वाली स्ट्रेटेजी नहीं काम आती है। ओके ओके। तो मैंने तो किया अभी था जैसे इस। अब आगे का अभी आपका क्या प्लानिंग है? लास्ट यदि मैं ये जानना चाहूँ कि जैसे आपने 500 रैंक स्कोर कर लिया, तो आगे का क्या प्लान है? मतलब सिंगल डिजिट में रैंक लाने का प्लानिंग आप रख रहे हैं, कि साथ के साथ यस आपने सर, एमटेक के लिए भी मतलब प्लानिंग, एमटेक का एमटेक भी के लिए तो प्लानिंग सर है? इस बार मतलब एक्चुअली मेरा काफी थोड़ा सा लेट हो गया है, तो एमटेक में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर हम्म, बॉम्बे बॉम्बे में मिल जाए या फिर दिल्ली, तो एमटेक करूंगा, हम्म। अदरवाइज गेट फिर से देना है नेक्स्ट ईयर, और सिंगल डिग्री के लिए टारगेट करना है सर। यहाँ तक पहुंचे हैं तो मुझे लगता है कि मैं कर बिल्कुल, सकता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते कुछ हैं। आपने गलतियां हो मतलब जाती ये हैं होता एग्जाम है कि टाइम में। हाँ हाँ हाँ, हम्म, उसके वजह नहीं से नहीं, ही तो थोड़ा आपके लिए आपको बेस्ट विशेष है कि आप सिंगल डिजिट में रैंक लाएं और आपसे फिर बात करने का हमें मौका मिले। बिल्कुल सर, और थैंक यू सर। आपका जो मेहनत है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ है, मतलब एक नहीं है कि बस, एक होता है ना कि हिट एंड ट्रायल वाला मेथड नहीं है, आपने एक स्ट्रेटजी सेट किया है और स्टेप वाइज स्टेप कर हम्म कर आपने कहीं ना कहीं यहाँ तक अचीव किए हो। तो जो हम्म भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ मोटिवेशन मिलेगा। एक जो बिल्कुल होपलेस हो सर, जाते हैं वो भी उनके लिए कहीं ना कहीं लगेगा कि होपलेस मुझसे होने का हिम्मत जरूरत नहीं सर। गेट इज एग्जाम ऑफ पेशेंस। गेट या ये कोई भी एग्जाम सर, पेशेंस का ही गेम है बस। पेशेंस अगर है, हम्म, फेलियर्स तो आते ही हैं, मतलब बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, लेकिन आप अंत तक अगर बने रहते हो तो डेफिनेटली वो हम्म। चीजें रूपांतरित होती हैं। मेरे को ऐसा लगता है, तो इसलिए ओके ओके, पेशेंस रखना बाकी काफी बहुत जरूरी सारे हो सकते हैं है। पीएसयू कॉल भी आपको मिले, मतलब तो कॉल, आप उसमें हाँ, भी इंटरव्यू कॉल तो मिले। इंटरव्यू देना चाहोगे? जैसे आते रहती है वैकेंसी बिल्कुल सर, तो शायद। बिल्कुल, मतलब प्रायोरिटी तो है मेरा पीएसयू ही, उसके लिए मैंने ओके गेट ओके, दिया था। हम्म तो चलिए, मतलब काफी अच्छा लगा आपसे बात कर कर ऋषु, और कहीं ना कहीं हम्म। आप बेस्ट विशेष की आप सिंगल डिजिट में रैंक लाएं, और मैं तो चाहूंगा कि रैंक 1 लाएं आप। जमकर मेहनत थैंक यू कीजिए, सर। और आपने यस। जो गाइड किया, जो स्टूडेंट्स यहाँ से इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए भी बहुत सारा बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.